नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। आप सभी को होली एवं रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई, और साथ ही बधाई उन सभी पेंशनर साथियों को जिनके लिए विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में 30 जून अथवा 31 दिसंबर को रिटायर होने पर जो इंक्रीमेंट मिलता है उसके लिए अनेक रिट याचिकाएं दायर की थीं। साथियों, एक प्रकरण को छोड़कर बाकी सभी प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश पेंशनरों के पक्ष में प्राप्त हो चुके हैं, और उन समस्त की जानकारी और इस संबंध में आपको क्या करना है और विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ आगे क्या करेगा, इस विषय पर ही आपको जानकारी देने हेतु मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, वर्ष 2019 में हमने प्रथम प्रकरण WP 9215 दायर किया था, जिसमें 50 पेंशनर्स शामिल थे। इन सभी पेंशनर्स में से अधिकांश को इंक्रीमेंट का लाभ प्राप्त हो चुका है, उनको पेंशन भी रिवाइज प्राप्त हो चुकी है, बकाया राशि भी कुछ को प्राप्त हो गई है और कुछ को प्राप्त होना शेष है। इन सभी के प्रकरणों में कार्रवाई जारी है। इसके अलावा दूसरा प्रकरण हमने वर्ष 2023 में WP 19245 लगाया था, जिस पे भी 8 अगस्त 2023 को आदेश हो चुके हैं, और इनमें से भी अधिकांश के प्रकरणों में कार्रवाई या तो लगभग पूर्ण हो चुकी है या होने जा रही है, और अधिकांश कंपनियां इस पे संबंधित पेंशनरों को लाभ देने के लिए कार्रवाई कर रही हैं। जनरेशन कंपनी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जनरेशन कंपनी ने भी एक हफ्ते पहले इस पे सार्थक कार्रवाई की है, और अब शीघ्र ही इनसे संबंधित जितने भी पेंशनर्स हैं उनके प्रकरणों में कार्रवाई हो जाएगी। इंदौर कंपनी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हालांकि उनसे भी चर्चा करने के बाद एक बार फिर ये आशा जगी है कि वे इंदौर कंपनी के जो 10-12 पेंशनर्स इस प्रकरण में शामिल हैं उनके पक्ष में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे, और अगर कार्रवाई अब भी वे नहीं करते हैं तो हितरक्षक संघ इंदौर कंपनी के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाएगा और ब्याज सहित फिर और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का मांग करते हुए माननीय हाई कोर्ट से निर्णय आदेश प्राप्त करेगा। इसके अलावा इन दोनों प्रकरणों के अलावा 4 प्रकरण और दायर किए गए थे, जिसमें से एक प्रकरण WP 31829 वर्ष 2023 में दायर किया गया था, जिसमें 268 पेंशनर शामिल हैं। दूसरा प्रकरण जो दायर किया गया था वो है WP 4546 वर्ष 2024, जिसमें 110 पेंशनर शामिल हैं। तीसरा प्रकरण जो दायर किया गया था वह है 6212 वर्ष 2024, इसमें 5 पेंशनर शामिल हैं। और चौथा प्रकरण जो दायर किया गया है वह है WP 5337 वर्ष 2024, इसमें 69 यानी 69 पेंशनर शामिल हैं। इस तरह लगभग अभी तक 650-700 के पेंशनर्स की संख्या इन प्रकरणों में शामिल है, और हमने इनको पेंशनर्स को जो एक इंक्रीमेंट 30 जून अथवा 31 दिसंबर को प्राप्त होना चाहिए उसका लाभ दिलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय आदेश प्राप्त किए हैं, या एक प्रकरण जो अभी लंबित है उसमें भी प्राप्त हो जाएगा। साथियों, जो प्रकरण क्रमांक 31829 है, प्रकरण क्रमांक WP 6212 है, और प्रकरण क्रमांक 4546 है। इन तीनों प्रकरणों में दिनांक 19 मार्च
2024 को माननीय न्यायालय से आदेश हो चुके हैं, जिनकी सर्टिफाइड कापियां प्राप्त करने के लिए हमने आवेदन भी लगा चुके हैं। और सर्टिफाइड कापी जैसे ही प्राप्त होंगी तो इन सभी प्रकरणों से संबंधित सर्टिफाइड कापियां समस्त विद्युत कंपनियों के मुख्यालय में प्रेषित कर उनसे यह निवेदन किया जाएगा कि इन आदेशों के पालनार्थ जो भी इन प्रकरणों से संबंधित पेंशनर्स हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र इंक्रीमेंट स्वीकृत कर रिवाइज पेंशन की जाए, रिवाइज पीपीओ उनको प्रदान किया जाए और जो भी एरियर्स उनका बनता है वह उनको भुगतान किया जाए। इसके अलावा एक जो प्रकरण रह गया है 5337, यह किसी कारण से लिस्ट नहीं हो पाया था, लेकिन शीघ्र ही अब ये लिस्ट हो जाएगा और उसमें भी आदेश प्राप्त हो जाएगा। होता क्या है कि जो भी जज साहिबान की बेंच रहती है उसमें एक लिमिटेड संख्या में प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं कि इतने प्रकरण जितने प्रस्तुत किए गए उस पर कम से कम निर्णय आदेश जारी हो जाएं। तो जब प्रकरण संख्या ज़्यादा हो जाती है तो कुछ प्रकरणों को उसमें उस दिन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो हमारे ये प्रकरण भी इसी तरह का प्रकरण था जो उस दिन प्रस्तुत नहीं हो सका है, लेकिन जब भी आगे कभी प्रस्तुत होगा तो उसमें आदेश हो जाएंगे। इसलिए इससे संबंधित जो 69 पेंशनर्स हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रकरण में भी शीघ्र आदेश हो जाएंगे, उसकी भी सर्टिफाइड कापी प्राप्त हो जाएगी। तो ये वीडियो भी वो भी ध्यान से सुने और जैसा मैं आगे कह रहा हूँ उस संबंध में आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर कार्रवाइयाँ करें। देखिए, हमने इन सभी प्रकरणों से संबंधित पेंशनरों की प्रकरणवार सूची, उस सूची में प्रकरणों का संदर्भ उल्लेखित करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट की थी। और ये एक बार नहीं 2-3 बार हम लोगों ने सभी सूचियाँ पोस्ट कर चुके हैं और यह भी अनुरोध किया था कि भाई जिस प्रकरण से संबंधित जो भी पेंशनर साथी है वो कहीं प्रकरण संख्या, उसका वर्ष तथा कुल कितने पेंशनर की सूची है और उस सूची में उसका सीरियल नंबर, उनके नाम का सीरियल नंबर कौन सा है, ये सब जानकारी कहीं नोट करके रख ले जो भविष्य में काम आएगी। अभी अब होना क्या है कि जैसे ही सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी मुझे प्राप्त होती हैं तो ये सभी सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी मैं फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। और आपसे ये निवेदन है कि आप जिस प्रकरण से संबंधित हैं उस प्रकरण से संबंधित सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी का प्रिंट आउट निकाल लें और फोटो कॉपी भी उसके करा के एक और सेट तैयार कर लें। और एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया है, एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्वयं लिख सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने मन से वो जो लिखना चाहें वो लिख के एप्लीकेशन तैयार कर लें, या जो एप्लीकेशन तैयार नहीं कर सकते उनके लिए मैंने एक फॉर्म जो इसी वीडियो के साथ में मैं अलग से डाल दूंगा, तो वो फॉर्मेट का प्रिंट आउट भी निकाल लें और उस फॉर्मेट में ऊपर जहां श्रीमान लिखा है वहां अपने कार्यालय का नाम, यदि आप कहीं डीसी से या सब डिवीजन से रिटायर हुए हैं तो अपने डिवीजन का नाम लिखें, क्योंकि डिवीजन जहां भी आपकी सर्विस बुक या रहती थी उस कार्यालय का नाम लिखें। साथ ही आपका जहां जहां खाली स्थान छूटा है वहां प्रकरण क्रमांक लिखें, उसकी दिनांक लिखें, वर्ष लिखें और निर्णय आदेश जो सर्टिफाइड आदेश में 19-3 डला हुआ है या 53-37 प्रकरण के लिए अलग से जो भी आदेश होगा तो वो उसका दिनांक लिखें। और साथ ही नीचे जो आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये सब जानकारी भर दें और उसमें लिखा हुआ एक जगह कि कोर्ट के आदेश में सूची क्रमांक। तो अब आपको करना क्या है कि आपने जो प्रिंट आउट निकाला है उसमें पेंशनरों की सूची भी संलग्न है, उस सूची में अपना नाम ढूंढिए और जिस सीरियल नंबर में आपका नाम उस सूची में दर्ज है उस सीरियल नंबर को आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है, ताकि आपके कार्यालय को आपका नाम खोजने में ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े और रेडी रेफरेंस के रूप में आपका नाम उनको दिख जाए। तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म भर के और ये जो सर्टिफाइड ऑर्डर कॉपी है इसकी एक फ़ोटो कॉपी लगा के
आपको अपने कार्यालय में देना है और उसकी पावती प्राप्त करके आपको रख लेना है। और इतनी कार्रवाई करने के बाद आपको 1-2 महीने कम से कम थोड़ा सा धैर्य धारण करना है, प्रतीक्षा करना है। ज़्यादा मतलब कहना चाहिए इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रक्रिया लंबी होती है और उसमें कार्रवाई करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आपको धैर्य धारण करके थोड़ी देर इंतजार करना है। इस बीच में हमारे द्वारा, जैसे कि हमने बताया है कि सबको सर्टिफाइड कापियां भेज दी जाएंगी और फिर निरंतर हमारे द्वारा हितरक्षक संघ द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जाएगा कि जैसे जबलपुर में सभी कंपनियों के जिनके हेडक्वार्टर हैं, तो जबलपुर की हमारे शाखा के पदाधिकारी या अन्य जो हमारे शीर्ष पदाधिकारी हैं जहाँ जहाँ भी कंपनियां के कार्यालय हैं, उन सभी से संपर्क करके आपको इन आदेशों के मुताबिक आपको लाभ दिलाने के लिए हम लोग निरंतर संपर्क करते रहेंगे और उसका लाभ आपको दिलाया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि आप अपना एप्लीकेशन दे दें, सर्टिफाइड ऑर्डर की कापी अपने कार्यालय में दे दें और प्रतीक्षा करें। बाकी जब भी कार्रवाई होगी तो हितरक्षक संघ उस पर नज़र बनाए रखेगा और आपको शीघ्र से शीघ्र लाभ दिलाने के लिए कोशिश करेगा। अब एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि साथियों, जैसे कि इसको अन्यथा मत लेना, लेकिन ये कहना जरूरी है इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो कभी मैं उस तरह से मतलब चंदा या पैसा मांगने की बहुत बातें नहीं करता हूँ। लेकिन कई बार व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि आप लोगों से अनुरोध करना पड़ता है और आप लोग फिर सहयोग भी करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि 600-700 पेंशनर्स को हमने अभी तक इंक्रीमेंट का लाभ दिलाया जा चुका है या दिला रहे हैं। इनके आदेश हो चुके हैं या आदेश अभी होने जा रहे हैं। तो 600-700 पेंशनरों को अगर ये मान भी लिया जाए कि एवरेज 1 लाख रुपए का एरियर्स मिलने वाला है, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एवरेज 1 लाख रुपए मान लीजिए, और हर महीने उनको 1,500-2 हज़ार रुपये पेंशन में या डीएआर का जो बढ़ के मिलेगा, तो जीवन पर्यंत आपको 1,500-2 हज़ार रुपये और आगे धीरे धीरे वो लाभ बढ़ेगा भी, तो ये पैसा भी आपको हमेशा मिलने वाला है। तो जब आपको इतना पैसा मिल रहा है तो मेरा सिर्फ अनुरोध ये है कि हमको संगठन चलाना है। और आप देख रहे हैं कि हितरक्षक संघ आप लोगों के लिए सेवा भाव से संघर्ष कर रहा है और हर तरह से आपके हितों की रक्षा के लिए प्रयासशील है। तो हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं और अन्य गतिविधियां भी चला रहे हैं। तो इन सबों में पैसा लग रहा है। अभी तक आपने जो पैसा दिया है, इससे हम लोगों ने ये आपके इंक्रीमेंट के केस तो लगाए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे केस लगाए हैं जिनके लिए आपसे हमने अलग से कोई पैसा नहीं लिया है। जैसे कि एसओ की ग्रेड पे वाला मामला है, जिसमें भी अगर हम लोग जीत गए तो बहुत से लोगों को इसमें फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो केस भी हमने बिना किसी से अलग से पैसा लिए लगाया हुआ है। एक महंगाई राहत, जो हमको हमारा पैसा सरकार समय पे नहीं देती है और हमारा एरियर्स महंगाई राहत का मतलब कहना चाहिए हजम कर रही है, एक शब्द कह सकते हैं। तो इसके लिए भी हम कोर्ट केस की तैयारी हो चुकी है और शीघ्र ये कोर्ट केस लग जाएगा, तो इसके लिए भी अभी तक हमने कोई पैसा नहीं लिया है। इसके अलावा एक ग्रेजुएटी का केस हमने हाई कोर्ट में लगाया था और अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो पैसा हमने अलग से कुछ ऐसा विशेष नहीं लिया है। तो इन सब कोर्ट केसों में भी आपके दिए हुए पैसों से ही हम संघर्ष कर रहे हैं, बाकी गतिविधियां भी चला रहे हैं। तो एक अनुरोध आपसे ये है कि आपको जब एरियर्स मिल जाए और आपको ये लगे कि हितरक्षक संघ ने आपके लिए एक अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा काम करेगा, ऐसी आप अपेक्षा रखते हैं, तो जो आपके स्वेच्छा हो, जो आपके मन में हो कि यार एक आपको जो ऐसा लगे कि नहीं यार इतना सहयोग मैं कर सकता हूँ, तो कृपया उतना आर्थिक सहयोग हमको ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके आर्थिक सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा कि विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ आगे भी इसी तरह चलता रहे। और जैसा कि अभी तक हमने एक ट्रांसपेरेंसी रखी है, आप लोगों से संवाद रखा है, उसी तरह से हम आप लोगों से हमेशा ट्रांसपेरेंसी और संवाद करते रहेंगे और आप लोगों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं। आप सभी को एक बार पुनः बधाई हो और एक बार फिर से होली एवं रंग पंचमी की शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
और विद्युत हित रक्षक संघ पर अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।